हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एक्सरसाइज है आपकी 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी बेस्ड है ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ये टेबल यहाँ पे दी गई है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इनकी वैल्यूज जो है 0 डिग्री 30 डिग्री पे कौन सी वैल्यू होगी, 45 60 डिग्री 90 डिग्री, ये आपको मेमोराइज करनी है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है अगर आपको याद नहीं हो पाता है तो मैं आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खुद से बना सकते हो। अगर स्टूडेंट्स आप साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आप अगर निकाल लेते हो तो आप सारी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइन थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 0 30 45 60 और 90 लिखना होगा। उसके बाद आपको काउंटिंग करनी होगी 0 से। तो यहाँ से 0 0 के नीचे 0 1 2 3 4 लिखना होगा और उसके बाद डिवाइडेड बाय ऑल डिवाइडेड बाय 4 आपको करना है। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 4 4 और 4। इसके बाद इसको रूट करना है सबको, रूट 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 रूट। ये आएगा 0 डिवाइडेड बाय 4 0 1 बाई रूट 4 ये आ जाता है 1 बाई 2। 4 का रूट होता है 2। ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 1 बाई यहाँ पे 1 तो 1 बाई रूट 2। ये आ जाएगा रूट 3 बाई 2। दिस इज रूट 3 बाई 2 और ये 4 4 जा 1 रूट 1 1 होगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 और 1। ये सारी साइन की वैल्यू होती है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4। आपको उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 4 4 4 4। उसके बाद उसका रूट ले लेना है। उसके बाद जो भी रूट आएगा वो साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 0, ये 0 डिग्री 0, ये आएगा 1 बाई 2, ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2। दिस इज रूट 3 बाई 2, दिस इज 1। अब आपकी जो साइन की वैल्यू आ गई है उसको जस्ट अपोजिट लिख लो। जो 90 यहाँ से कॉस की वैल्यू यहाँ से उल्टा कर दो तो ये हो जाएगी 1 90 की 0। ये आ जाएगी रूट 3 बाई 2। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, रूट 1 बाई रूट 2 ये आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2 एंड 0। देखो आपकी साइन की वैल्यू आ गई और कॉस की वैल्यू बिल्कुल अपोजिट करनी है। साइन की जो वैल्यू 90 से जाएगी वो 90 की 0 हो जाएगी यहाँ पे कॉस। अब 10 आपको स्टूडेंट्स पता है 10 क्या होता है, 10 होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो फटाफट आप यहाँ से वैल्यू निकाल दोगे। 10 होता है स्टूडेंट साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो ये डिवाइड कर दो 0 बाई 1 0 1 बाई 2 रूट डिवाइडेड बाय रूट 3 बाई 2 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 3। डिवाइड में दोनों वैल्यू सेम है तो 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल आउट डिवाइड करोगे तो रूट 3 और 1 बाई 0 होता है नॉट डिफाइन तो यहाँ पे नॉट डिफाइन। अब आपको स्टूडेंट कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो कॉट इक्वल टू होता है 1 बाई 10। आपको ये पहले भी आपने पढ़ा है, कॉट इक्वल टू 1 बाई 10 एक्सरसाइज फर्स्ट में। आपका कॉट हो जाएगा 1 बाई 10 तो ये 1 बाई 0 हो जाएगा तो ये 1 बाई 0 नॉट डिफाइन तो नॉट डिफाइन। नेक्स्ट है इसका रेसिप्रोकल कर दो रूट 3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई रूट 3। इसका ये नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन का मतलब 1 बाई 0 तो 0 बाई 1 हो जाएगा स्टूडेंट 0। सेक थीटा होता है स्टूडेंट्स 1 बाई कॉस थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू कैसे लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा। इसका रेसिप्रोकल सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल तो 1 बाई 1 1। इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो 2 बाई रूट 3। इसका रूट 2 बाई 1, इसका हो जाएगा 2 बाई 1। ये 1 बाई 0 नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। अब स्टूडेंट आपका होता है कॉसेक। कॉसेक होता है स्टूडेंट्स 1 बाई साइन, याद रखना कॉसेक 1 बाई साइन होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन कॉसेक होता है। तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन के रेसिप्रोकल तो 1 बाई 0 नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। 1 बाई 2 रेसिप्रोकल 2 बाई 1 2, ये रूट 2, ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3 1 बाई 1 1। तो देखो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखा दी हैं तो आप भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आपको इसको रफ नोटबुक में आप फटाफट लिख सकते हो। थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होंगी और अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है जब आपका थीटा इंक्रीज होता है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारी वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बेसिस पे ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आपको वैल्यू पुट करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको बताया था कैसे आप बनाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 60। देखो साइन 60 कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है साइन 60 देखिए साइन 60 वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2। तो आप यहाँ लिख लेंगे साइन 60 रूट 3 बाई 2। आपकी कॉस की वैल्यू होती है कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी रूट 3 बाई 2 प्लस आप ये टेबल में देख के करोगे। साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है आपकी 1 बाई 2। कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1 बाई 2। रूट 3 इंटू रूट 3 होता है स्टूडेंट। 3 रूट हट जाता है जब मल्टीप्लाई 2 बार होता है। रूट सेम रूट 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा।
2 into 2 is 4 प्लस यहाँ पे 1/2, 1 into 1 1, 2 into 2 4। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4 का एलसीएम 4, 3 प्लस 1, एलसीएम सेम था तो आप डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे। 3 प्लस 4 1 अपॉन ये, तो दिस इज 4/4, 4 1 जा 4। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टूडेंट आपका नेक्स्ट है 2 10 स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। स्टूडेंट आप याद रखना हमेशा, देखो अगर आपका साइन स्क्वायर है कोई भी थीटा, तो आप ऐसे कभी नहीं लिखोगे साइन थीटा का स्क्वायर। ये साइन थीटा का स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। आपका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके ऊपर ही लगेगा। ये थीटा का मतलब होता है कोई भी एंगल। ऐसा नहीं है कि साइन 60 का स्क्वायर करोगे आप 360 डिग्री। तो ये हमेशा आपका स्क्वायर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियो के ऊपर ही लगता है। 10 स्क्वायर 45 है तो जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा इसका मतलब। तो 2 इंटू 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये 10 स्क्वायर है। यहाँ पे 45 के ऊपर नहीं लगाओगे आप स्क्वायर, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर ही स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट √3/2, तो ये हो जाएगी √3/2। देखो स्क्वायर है तो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, एंगल के ऊपर नहीं है। माइनस साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है, तो √3/2, और ये भी क्या है स्क्वायर है आपका, तो ये भी क्या करोगे स्क्वायर। ये देखो वैल्यू आपने पुट कर देनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस अगेन 3/4। देखो ये सेम वैल्यू है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये 0 हो जाएगी। तो ये कैंसिल आउट मीन्स 0, ये 0 हो जाएगा। 2 + 0 आंसर इज 2। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। cos 45 अपॉन ये डिवाइडेड में है और ये प्लस में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30। आपको वैल्यूज पुट करनी है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बना लोगे और उसके बेसिस पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। cos 45 स्टूडेंट्स होता है 1/√2, ये होल डिवाइडेड है तो आप लिखोगे होल डिवाइडेड, ये ऊपर भी डिवाइड में आ गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी डिवाइड में आ गया। sec 30 है 2 अपॉन इसकी वैल्यू होती है 2/√3 प्लस 2। आपको क्या करना है, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में होता है तो आप क्या कर सकते हो इजी करने के लिए, ये वाला जो होल डिवाइड है उसको क्या करना है डिवाइड का साइन ऐसे लगा देना है, क्योंकि न्यूमरेटर फ्रैक्शन में था डिनोमिनेटर भी आपका फ्रैक्शन में था। तो आपको ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट मैंने इजी करने के लिए आपको बताया कि क्या करोगे आप। ये होल डिवाइड क्या करता है बच्चों, कंफ्यूज करता है आपको, तो इसके बदले आपने क्या लगा दिया डिवाइडेड का साइन √2। ये एक टर्म थी तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 2/1। ऐसे मैंने इसको सिंपल करने के लिए किया। नेक्स्ट आपका क्या था 1/√2, 1/√2 ये हो जाएगा डिवाइडेड। स्टूडेंट इसका एलसीएम आता है √3, जो भी एलसीएम आता है उस एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 एलसीएम था, √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 कट जाएगा तो 2 ही आएगा यहाँ पे, प्लस ये √3 इंटू यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है √3 तो प्लस √3, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आप, 2 इंटू 1 2 2√3, यहाँ पे आ जाएगा 2√3 होल ब्रैकेट डिवाइड के बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे नेक्स्ट लाइन से। ये क्या है 1/√2 डिवाइडेड, ये एज इट इज आ जाएगा डिवाइड बाई 3। ये क्या हो जाएगा आपका 1/√2 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो डिवाइड का साइन हमने लगाया था उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ पे जब भी ये मल्टीप्लाई होता है तो ये रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाता है। इसको हमेशा जो डिवाइड के बाद होता है उसको उल्टा कर देना है, ऐसे नहीं कि पहले वाले को करोगे। डिवाइड के जो बाद होगा पूरी जितनी भी टर्म होंगी उसको रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 2 + 2√3। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है √3 इंटू 1 हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √2, इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू √2 2√2 प्लस ये देखो आप ऐसे नहीं कि इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, तो √2 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 1 2 रूट, देखो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे, आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, तो 2 इंटू √3 कितना होगा 2 इंटू 3, रूट को मल्टीप्लाई कर दोगे
तो 3 इंटू 2 6। नीचे क्या है, इरेशनल नंबर है तो आपको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी टर्म यहाँ पे होगी सेम टर्म से आपको क्या करना है, ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, बट साइन अपोजिट रखना है हमेशा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, उससे आपका नीचे रैशनलाइज होगा। रैशनलाइज का मतलब है डिनोमिनेटर आपको हमेशा रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। आपका अभी आंसर नहीं आया है, कैसे करोगे आप, आपको क्या करना है, रैशनलाइज में डिनोमिनेटर में आपको रूट को हटाना पड़ेगा, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 2√2 सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 2√6 सेम बट साइन अपोजिट, 2√2 माइनस 2√6। स्टूडेंट्स आपको ये क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, आपको सेम, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है, तो आपको सेम अब क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये आपको यहाँ दिख गया है, इसको रफ में लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, a स्क्वायर कितना है स्टूडेंट, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया आपका, ये आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों से, तो √3 इंटू ये देखो 2 इंटू 1 2 और 3√3 इंटू √2 रूट रूट से मल्टीप्लाई, तो 6 3 इंटू 2 माइनस साइन 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 था, 2 इंटू 1 2 6 इंटू 3 6 3 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 18। आप आपको क्या करना है, √18 को कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट, इसका अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 इंटू 3 9 9 2 जा 18, तो आप इसको लिख सकते हो 18 को, √18 को कितना 3√2, क्योंकि 3 का पेयरिंग हो चुका है तो 3 आपका रूट से बाहर आ जाएगा, तो 3√2 तो 2√18 इक्वल टू 3√2। ये आपको मैंने रफ में करके दिखाया, तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हो, तो 3√2 यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो आप लिख सकते हो 2√6। ये देखिए 2√6 माइनस, मैंने क्या कहा था, √18 को क्या लिखना है 3√2, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और √2, नीचे a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 6 √6 का स्क्वायर 6 ही होता है, तो 4 6 जा 24। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, तो 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन आएगा, तो क्या आ जाएगा अंदर, √6 माइनस 2 3 जा 6 3√2, नीचे आपका कॉमन ले लोगे, तो आपका नीचे क्या हो जाएगा 8 कॉमन, नीचे आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर में क्या करोगे 8 माइनस 16, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस 24, ये जाएगा माइनस 16, 2 8 जा 2 8 16, 2 8 जा 16। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखो नीचे माइनस है, तो ये माइनस हमेशा न्यूमरेटर में चला जाता है, नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आएगा, तो ये माइनस ऊपर लिख लेते हैं, तो √6 माइनस 3√2, ये होल ब्रैकेट, आपका माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाली वैल्यू हम आगे लिख सकते हैं, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3√2 ये माइनस हो जाएगा, आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, माइनस वाला साइन, माइनस वाली वैल्यू पीछे लिख सकते हो रीअरेंज करके, तो 8 आपका स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 इसका आंसर आ जाता है 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट 8.2। आप कैसे करोगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, साइन 30 होता है स्टूडेंट 1/2 प्लस tan 45 आपको याद होना चाहिए 1 माइनस cosec 60 होता है स्टूडेंट 2√3, ये मैंने ये वैल्यूज पुट कर ली है। आप क्या करोगे, ये जो डिवाइड है मैं इसको ऐसे डिवाइडेड का साइन लगा सकती हूँ इजी करने के लिए, और ये जो ऊपर है ये आपको ब्रैकेट में, क्योंकि ये एक ही टर्म है, 30 होता है स्टूडेंट्स 2√3 cos 60 होता है स्टूडेंट्स
1/2 cot 45 और tan 45 होता है 1। 45 डिग्री पे सारी वैल्यू, सारी नहीं, साइन और कॉस इक्वल होता है, tan और cot इक्वल होता है। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं, ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर ली हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये होल डिवाइड का साइन मैंने डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपका क्वेश्चन इजी रहे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1। इसका एलसीएम स्टूडेंट्स आता है, देखो एलसीएम नीचे, एलसीएम हमेशा मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2√3 इसका एलसीएम आता है। सबसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2√3 तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो क्या करोगे, एलसीएम जो भी एलसीएम होता है उससे सबको सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर 2√3, ये रफ में 2√3, ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर एलसीएम से जो भी एलसीएम आता है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे सारे पार्ट्स को। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा √3। एलसीएम आप सबसे पहले लिख लोगे क्या है, 2√3, मल्टीप्लाई किया इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस यहाँ से कोई कैंसिल आउट नहीं हुआ तो एज इट इज 2√3 माइनस 2√3 को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो ये डिवाइड वाला कॉमन पार्ट जो √3 है वो कट जाएगा। तो कितना आएगा, 2 × 2, तो कितना आ जाएगा, ये 4। बहुत इजी हो गया है। डिवाइड में भी सेम है, एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स, 2√3। 2√3 एलसीएम है, आपको मल्टीप्लाई करना है सबसे। 2√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो 2 × 2 कितना, 2√3 मल्टीप्लाई करोगे 2√3, 2 × 2 4, प्लस 2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा, 3, √3, 2 कॉमन था, प्लस यहाँ पे एज इट इज 2√3। अब आपने एलसीएम ले लिया है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, क्या हो जाएगा आपका, √3, 2 टाइम्स यहाँ पे 1 टाइम, तो 2 + 3 √3, 3 हो जाएगा, 3 बार आ गया √3, तो 3√3 3 बार है स्टूडेंट, 2 + 1 √3 सेम है तो इसको ऐड कर देंगे, -4 डिवाइडेड बाय 2√3, ये आपकी एक ही टर्म है, डिवाइडेड का साइन 4, देखो 4 का कुछ भी सिमिलर पार्ट लाइक टर्म नहीं है, तो 4 एज इट इज, √3 2√3, तो 3√3 3 बार है, तो 3√3, 2 + 1 3 और 2√3, अगेन दिस इज सेम टर्म। अब मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और डिवाइड के पीछे जो भी होगा वो टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 2√3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल 2√3 डिवाइडेड बाई 4 + 3√3, 3√3, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट, सेम है, आप इसको लिखोगे 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 4 + 3√3। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इसको आंसर लिख लेते हैं, बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि देखो डिनोमिनेटर हमेशा रैशनल नंबर होना चाहिए और डिनोमिनेटर यहाँ पे इरेशनल है, इरेशनल मतलब रूट में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम रीअरेंज करके, 3√3 + 4, मैंने इसी टर्म को लिखा है सेम, ऐसे लिख सकते हो। तो आपको सेम टर्म से मल्टीप्लाई करें 3√3, बट साइन अपोजिट -4, और यहाँ भी 3√3 - 4, ये मैंने आपको रीअरेंज करके दिखाया था कि आप इसको आगे भी लिख सकते हो, इसको पीछे भी लिख सकते हो, साइन एज इट इज होना चाहिए। इसको क्या करेंगे आप, तो ये हो जाएगा a + b, a - b अगेन, a² - b² इक्वल टू होता है स्टूडेंट a + b इंटू a - b, ये आपका आएगा, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या, a + b, a क्या है यहाँ पे, 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर, a² - b², b क्या है स्टूडेंट, 4, मैंने इसको रीअरेंज करा था, 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा, देखो स्टूडेंट्स ये जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होगी, स्टूडेंट दोनों सेम टर्म थी, तो 3√3 माइनस, ऐसे नहीं a² - b² नहीं बना स्टूडेंट, देखो ये सेम है, ये सेम a, ये देखो a सेम है, b सेम है और -b सेम है, तो a - b का
स्क्वायर। ओके, याद होगा a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फॉर्मूला। आप फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो √3 माइनस 4 और इसको, बट फॉर्मूला लगा के ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 3 27 माइनस 4 4 जा 16, 27 माइनस 16 और ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है स्टूडेंट, 3√3, 2a, a दिस इज a एंड b 4। अब ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 11, 11, ये देखिए 3√3 27, आपको डायरेक्ट में करके दिखाती हूँ, ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 27, रफ में आप डायरेक्ट कर लोगे, 4 4 जा 16, ये प्लस है तो प्लस 16, ये हो जाएगा 3, इसको ऐड कर दोगे, ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये 43 हो जाएगा स्टूडेंट, ये दोनों टर्म ऐड करिए मैंने, तो 43 माइनस ये होगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24√3, तो ये आपका आंसर आ गया। ये पूरा आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 1 का फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 8.2 एक्सरसाइज। ये आपको वैल्यूज पुट कर देंगे अगेन, तो ये क्या है, ये होल डिवाइड मैंने कहा था, डिवाइड का साइन लगा देंगे। 5 cos स्क्वायर 60, जो भी cos 60 की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है, 5 का नहीं करना है, cos की वैल्यू जो भी आएगी 60 की उसका स्क्वायर करना है। तो 5 इंटू cos 60 होता है स्टूडेंट 1/2, वैल्यूज पुट कर देंगे का स्क्वायर, देखो ये वैल्यू, प्लस 4 इंटू 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, सेक 30 होता है स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1045, आपको याद होना चाहिए 1 का स्क्वायर, होल डिवाइड है तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसमें डिवाइड का साइन ऐसे लगा लेती हूँ, ये होल डिवाइड, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर, ये कॉस 30 की वैल्यू है, ये पूरा एक ही पार्ट है तो आपको ये ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है डिवाइड के बाद, ये भी होल ब्रैकेट। आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू ये ब्रैकेट 1/2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो 5/4 हो जाएगा ये, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16, डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर 4, स्टूडेंट इसमें आप एलसीएम ले लेंगे तो 4 इंटू 3, इसकी डिवाइड में 1 है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, मैंने कहा था जो भी एलसीएम आता है इंटू 12 और इसमें भी इंटू 12, 4 से 12 कट जाएगा तो 3, 5 इंटू 3 15, 12, 3 4 जा 12, 3 इंटू 4 हो जाता है 64, 64 माइनस ये 12 डिवाइडेड बाई, इसमें एलसीएम देखो सेम है तो एलसीएम आएगा 4, ऐसे नहीं कि 4 इंटू 4, और यहाँ पे सेम एज इट इज 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 4 इंटू 4, 4 4 जा 1, डिवाइड में 1 है तो आप ये वाला स्किप कर लोगे क्योंकि 1 था। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट, 3 प्लस 64 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, ये डिवाइडेड बाई 1 था तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट है 79 माइनस 12 होता है 67 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ऑप्शंस दिए होंगे एनसीईआरटी में, तो आपको वैल्यूज पुट करनी है और सिंपल आपको वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू 1030, 1030 होता है स्टूडेंट्स 1/√3, √3 मैंने कहा था होल डिवाइड का साइन लगा देंगे। 1 प्लस अगेन 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर, 1030 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इसमें एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा। तो नेक्स्ट है 2/√3 डिवाइडेड बाई 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाई एलसीएम इसका 3, तो 4/3। नेक्स्ट 2/√3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 4/3, ये आ जाएगा आपका 2/√3 डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ये अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4। स्टूडेंट 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 ही होता है तो एक रूट से रूट कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचता है यहाँ पे √3/2। अब ये √3/2 वैल्यू होती है किसकी, साइन 60 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन 60 √3/2, क्योंकि यहाँ पे √3/2 ऑप्शन में नहीं था तो ये साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 1 माइनस 1045, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 1 सेकंड पार्ट है, 1 माइनस 1045 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1045 की वैल्यू भी 1 होती है, ये स्क्वायर हो गया ऊपर, तो 1 माइनस 1 होता है स्टूडेंट 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0। तो ऑप्शन में देखेंगे 1090, ये 1 डी, तो ऑप्शन इज डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ये क्या बोल रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए करेक्ट होगा इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू दे। आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो सबसे पहले आप 0 डिग्री पुट कर देंगे। a क्या है, अगर 0 डिग्री होता है तो साइन 2 इंटू ये a क्या है स्टूडेंट 0 इक्वल टू 2 साइन 0, साइन 0 ये भी क्या होगा 2 इंटू 0, तो साइन 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। आपकी साइन 0 की वैल्यू होती है साइन 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 इक्वल टू साइन 0, 0 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो 0। तो आपका a फर्स्ट पार्ट में ही आ चुका है, तो a इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो कैसे करोगे, 2 इंटू 10 30 की वैल्यू है 1/√3, ये होल डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 30 की वैल्यू है 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइड का साइन होल डिवाइड वाला 1 माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2/√3 डिवाइडेड का साइन, ये एलसीएम ले लो, तो 3 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2/3। आपको मैंने पहले भी बताया था डिवाइड का साइन होगा मल्टीप्लाई में, तो आप यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्या था 2 डिवाइडेड बाई √3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। आप 3 को कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट, √3 इंटू √3, तो एक √3 से कैंसिल आउट, तो आंसर क्या बच गया स्टूडेंट्स √3। यहाँ पे देखोगे √3 आंसर आया, तो √3 किसकी वैल्यू होती है 10, किसकी 60 की वैल्यू, तो दिस इज 10 60 डिग्री, √3 आया तो 10 60, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to this, देखो a and b when a plus b जो भी होगा प्लस करके वो हमेशा 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए और 90 के इक्वल भी हो सकता है, और a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, जो a आएगा वो ग्रेटर होना चाहिए। कंडीशंस दी हैं दो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले गिवन क्या था, 10a प्लस बी इक्वल टू √3। तो आपको क्या करना है, इसमें इक्वल का साइन है तो यहाँ पे 10 कुछ एंगल है और यहाँ पे भी एंगल की वैल्यू गिवन है, तो राइट हैंड साइड आपको 10 के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट 10a प्लस बी इक्वल टू, देखो √3 होती है स्टूडेंट 10 किसकी वैल्यू, 60 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1060। आपको 10 के फॉर्म में ही लिखना होगा, ऐसे नहीं √3 कॉट के फॉर्म में लिखा। तो 10 यहाँ पे अगर 10 है, अगर यहाँ पे कॉट होता तो आपको कॉट के फॉर्म में ही लिखना होता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कि आप 10 से 10 कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, कंपेयर करोगे थीटा को, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो ये थीटा हमेशा इक्वल होगा। आपको कट नहीं करना है 10 से 10 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थीटा सेम होगा तो आपको थीटा की वैल्यू उठा देनी है। तो थीटा मतलब a प्लस बी, थीटा मीन्स एंगल, 10 कोई एंगल है तो 60 के बराबर, तो 60। आपको ऐसे नहीं कैंसिल आउट नहीं करना है स्टूडेंट्स, याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्या है, गिवन वैल्यू से 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब स्टूडेंट्स ये देखो 10 के फॉर्म में लिखना है, तो 10 a माइनस बी पूरा एक एंगल है, ये 10 के फॉर्म में लिखोगे तो 10 30 की वैल्यू होती है, तो 10 30 डिग्री। अब यहाँ पर कंपैरिजन करना है, थीटा सेम होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो a माइनस बी डायरेक्ट उठाओगे, a माइनस बी ये थीटा क्या होगा 30 डिग्री के बराबर होगा, जो 10, ऐसे नहीं कैंसिल आउट करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दो, इक्वेशन को एज इट इज लिखो। a प्लस बी क्या है, 1 है 60, a माइनस बी क्या है स्टूडेंट 30 डिग्री, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो a प्लस a दोनों ही प्लस का साइन है तो 2a हो जाएगा, एक b प्लस में माइनस a 0 हो जाएगा, इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड चला जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट कितना 45 डिग्री, 90 डिवाइडेड बाई 2, देन a इक्वल टू 45 डिग्री। देन b क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देन b इक्वल टू, पुट करो वैल्यू कहीं पे भी, तो यहाँ से देखो फर्स्ट से b क्या हो जाएगा 60 माइनस a प्लस बी 60 था तो b इक्वल टू 60 माइनस a, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि a प्लस बी दोनों को मिला के 90 से छोटा और 0 से बड़ा और a हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, तो आपका a आ जाता है 45 और b आता है 15 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। फर्स्ट है a साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी। आप इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो मैंने एज्यूम किया है, लेट ये a इक्वल टू दिस, तो आप देखेंगे तो ये a प्लस बी मीन्स आपको एंगल में ही प्लस करना है, तो साइन 60 प्लस 30 होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाता है इक्वल 1। अब यहाँ राइट हैंड साइड देखो, साइन a कितना था 60 डिग्री, a हमने 60 लिया, और साइन b कितना है स्टूडेंट 30 डिग्री, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो साइन 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/√3 प्लस 1/2, तो ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, तो दिस इज फॉल्स, ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ये वैल्यू इक्वल नहीं आई है तो ये फॉल्स होगा हमेशा। नेक्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रही है, तो हमेशा याद रखना ये ट्रू होगा। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज, ये देखो इंक्रीज हो रहा है साइन थीटा, जैसे थीटा इंक्रीज होगा तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो विच इज फॉल्स। आपको पता है साइन 30 की वैल्यू और साइन 60 वैल्यू सेम होती है, बट एक ही थीटा पे वो सेम वैल्यू होती है जो होती है 45, तो साइन 45 इज ऑलवेज इक्वल टू साइन कॉस 45, बट सारी वैल्यूज पे थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर व्हेन a इक्वल टू 0, 0 कॉट a 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, यस इट इज ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट ट्रू।